अपने आप को एज ए प्रत्याशी के रूप में 4-5 को एक ही विधानसभा बोकारो में ये भूल करते हैं तो जनता आपको जवाब देगी। और वही हमारा जो प्राथमिकता रहेगा, मैं बार बार कहता हूं, अगर आप जो हमारे नेता अगर नीति बनाने के साथ साथ अपनी नीयत को स्पष्ट रखेंगे तो मेरा मानना है कि मजदूरों की समस्या का समाधान है। ऐसा नहीं कि हम लोग चिंतित नहीं होते। ये देखिए कल का हम लोग अपना डाटा आंकड़ा निकाले हैं कि अगर हम, और प्रवासी मजदूर ही हमारी प्राथमिकता, ये सारा डिटेल्स माइंस का कहाँ बनता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लगातार रिसर्च करते हैं। तो आपके रिसर्च को थोड़ा हम लोग भी साझा कर देंगे कि कहाँ क्या। देखिए BCCL का रिसर्च हम लोग कल के निकाले हैं, धनबाद हम ही रहेंगे अगर जिंदा रहें तो। अच्छा, मेरे हाथों में आपके मीडिया के सामने हमारी स्टडी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग ब्लूप्रिंट सब तैयार कर रहे हैं, लेकिन जब तक जगह में मौका नहीं मिलेगा आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। आप एक आंदोलनकारी के रूप में आप आवाज़ दे सकते हैं, आप मीडिया के सामने बात को रख सकते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख सकते हैं, लेकिन नीति और नियम की बात तभी होगी और आपकी बात को गंभीरतापूर्वक तभी सुना जाएगा जब सदन में आपको मौका मिलेगा। तो सदन में जब तक ऐसे युवाओं को मौका नहीं मिलेगा जो निडरता के साथ निष्पक्ष होकर बातों को रखें, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मजदूरों की समस्या हो या फिर कोई अन्य समस्या हो जिस पर कोई राज्य गंभीर हो सकता है। अच्छा, बाहर जाने का मतलब अन्य राज्यों में जाने का सिर्फ इतना मकसद था कि प्रवासी मजदूरों से वार्तालाप हो जाए, या फिर इसके पीछे ये भी था कि अन्य राज्यों से भी आपके प्रतिनिधि JB गैसेस की तरफ से प्रतिनिधि खड़े हो सकते हैं? नहीं, देखिए सबसे पहली बात, अभी हम लोग अन्य राज्यों पर नहीं, क्यों जाएंगे? जब हम अपने राज्य के मुद्दों के साथ आए हैं तो हम लोग पहले राज्य के मुद्दों के साथ रहेंगे। अन्य राज्यों में जाने का मकसद यही था कि उनको जानना था कि भाई उनकी क्या समस्याएं, क्या उन समस्याओं को हम झारखंड में कैसा काम कर सकते हैं, या फिर उनके बारे में हम जो वर्तमान की सरकार है उसके सामने हम कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन के माध्यम से वर्तमान सरकार को हम क्या आइडियाज दे सकते हैं। तो इसलिए उनसे गए थे। दूसरा बात, वोटिंग की भी अपील जो है कि भाई 2024 में अपने मत का सदुपयोग करें, और इतनी भारी संख्या में आप यहाँ रहते हैं तो कहीं ना कहीं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपकी आने वाली पीढ़ी प्रवास की पीड़ा को ना झेले, उसके लिए आपको अपने राज्य में आकर मतदान करना है। इस बात को भी रखा, और साथ ही साथ हमने ये भी यथासंभव कहा कि जितना संभव हो सके हम लोग इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, और उसमें आपकी भी भूमिका होगी। अगर हम मजदूरों के लिए नीति की बात करेंगे तो जो मजदूर के यूनियंस चल रहे हैं उनसे आइडियाज लेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आइडियाज लेंगे। आइडियाज लेने में किसी समय कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, इतने सारे आपने सभाएं कर चुकी है, अब अन्य राज्यों में भी जाकर कर चुके हैं, तो आप वोटिंग को लेकर के आप झारखंड की जनता को कितना जागरूक कर पाएं? क्योंकि आपने ही कहा था कि अभी तक झारखंड की जनता उतना एजुकेटेड नहीं है वोटिंग को लेकर के, तो आप कितना कर पाए अभी तक? देखिए, हम कह सकते हैं कि मैंने 4 आना तो किए हैं, पूरा का पूरा आप कहेंगे तो ये कहीं ना कहीं झूठी बातें होंगी, और मैं झूठी बातों का सहारा नहीं लेना चाहूँगा। मेरा मानना है कि हम लोग 10 में 2-3 लोगों को तो जागरूक किए हैं कि मतलब अपने मत का सदुपयोग करें, और ये माहौल बन रहा है। आप राज्य में खासकर कोयलांचल के किसी गांव में जाएं, कोल्हान के गांव में जाएं, और वहाँ तो एक माहौल बना हुआ है, और बाकायदा जो पॉलिटिशियन हैं उनकी नींद भी उड़ी हुई है। अच्छा, तो अभी आपको लग रहा है कि आपके पक्ष में पूर्ण बहुमत की तरफ से सरकार, मतलब पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी JB गैसेस की? नहीं, देखिए ऐसा कहना जल्दबाजी भी होगी। अभी हम लोग प्रयास में हैं, और हम बार बार रिपीट भी करते हैं कि हम लोग नौसिखिया है। अच्छा, तो मेरा एक उसी के साथ एक दूसरा सवाल भी है कि अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आपकी नहीं बनी तो गठबंधन आपके लिए आप किसको चुनेंगे? देखिए, उसके लिए हम लोग जनता से रायशुमारी करेंगे, बाकायदा जनता से हम लोग अपील करेंगे। जनता जिस ओर हमें जाने के लिए कहेगी उसके बाद हम लोग निश्चय ही निर्णय लेने का काम करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ एक ये भी रिसर्च आया है कि डुमरी में जब सभा हुआ था, आपका बहुत भव्य सभा था, और उसी दिन मुझे याद है कि CM हेमंत सोरेन भी वहाँ पे आए थे। डुमरी में ही किसी और फील्ड में उनका भी था प्रोग्राम। तो ऐसा हमने देखा है कि जब JMM या फिर कांग्रेस का होता है तो उसी शहर में वही जगह पे आप दूसरी सभा कर लेते हैं, पर ऐसा हमने नहीं देखा है कि कहीं BJP या फिर आजसू का हो तो वहाँ पे आप उसी शहर में दूसरा करें। हुआ था, हजारीबाग में हुआ था, ऐसा नहीं है, हुआ था। बाकायदा हमारी जो सभाएं थी वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सभाएं थी। और आपने एक लाइन कहा था कि हारी हुई टीम के कैप्टन बनने से अच्छा है कि जीती हुई टीम के 15th प्लेयर बने, इससे आपका क्या था? बात हम लोग पहले ही बोले थे, जब माननीय मुख्यमंत्री आभार यात्रा निकाले थे तो उनको हमने कहा था कि आप धनबाद बोकारो में सभा मत कीजिएगा, क्योंकि गढ़वा में पलामू में कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आंदोलन का बेस नहीं है। आप सिमडेगा में लोगों को जाके बेवकूफ़ बनाइए, वहाँ आंदोलन का बेस तैयार नहीं हुआ इस फिलहाल, लेकिन देने का उनको काम किया। अच्छा, इसी के साथ साथ अभी आप बोल रहे हैं कि गढ़वा और ये सब मुख्य अभी तक केंद्र नहीं बनाए प्रदर्शन के लिए, तो आप वो सब पे कितना ध्यान दे रहे हैं? आप बकायदा एक मिनट हजारीबाग पे दे रहे हैं, रांची पे, धनबाद, जो भी जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, वहाँ पे तो आप पूरा फोकस कर रहे हैं, चीज दिख रहा है। पर जैसे कहा है कि अगर मैं जिंदा रहा तो भविष्य में कोयलांचल की सबसे बड़ी सनसनी के रूप में हम ही रहे। सबकी नज़रें, सबकी निगाहें और सबके
बोलियों का, सबकी गोलियों का सामना करने वाला शख्स। तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि हमारे बहुत सारे जो संगठन के युवा, उनको मैं संदेश देना चाहता हूं, जो अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। एक ही विधानसभा में 4-4 लोग अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं, और वे लोग अगर ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम लोग के संगठन के माध्यम से उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा तो चुनाव लड़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हार जाएंगे। तो वही संदेश मैंने उनको दिया कि हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है, कैप्टन का मतलब आप प्रत्याशी हैं, भले आप हार गए लेकिन आप हैं प्रत्याशी, तो हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है कि विजेता टीम का 15वां सदस्य बनिए। भले आप वर्ल्ड कप को फाइनल मत खेलिए, लेकिन ट्रॉफी को चूमने का, ट्रॉफी को छूने का आपका अधिकार रहेगा, और जीवन भर आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। आज देखिए क्या हुआ भारत के साथ। आज रोहित शर्मा कितना अच्छा खेले, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन था कौन, हारी हुई टीम का कैप्टन। तो इसीलिए हम चाहेंगे हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है आप मार्क स्टोनिस बन के बेंच में रहिए और ऑस्ट्रेलिया टीम के साइड में रहिए, विजेता टीम का कप्तान बनिए। वही मैं संदेश अपने उन युवाओं को देना चाहता हूं जो मतलब करते हैं। देखिए हार जाइएगा तो फिर यही 4 साल बाद क्रिकेट में इंतजार करना पड़ता है और पॉलिटिक्स में 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जीती हुई टीम का एक आम प्लेयर बन के खेलिए, यानी इसका मतलब है कि जो बेहतर उसको सपोर्ट कीजिए। अभी आपके चुनावी कैसे प्रिपरेशन चल रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ महीने चुनाव और नज़दीक आते जा रहे हैं, कुछ महीने अब बचे रह गए हैं और आपका इधर हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ देखिए, अब थोड़ा सा बहुत कठिन परिस्थिति में है और हेल्थ का तो असुविधा है, और चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं लोकसभा में हम लोग प्लानिंग जो किए थे वो थोड़ा सा हम लोग का वीक दिख रहा है। वीक इसलिए दिख रहा है कि मेरा हेल्थ इशू, और फिलहाल इस आंदोलन में कहीं ना कहीं केंद्र का बिंदु हम रहे हैं। आज किसी भी छोटा मोटा आंदोलन तो वहाँ एक पहला डिमांड हमारा होता है लेकिन उसको हम लोग मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे की जो रणनीतियाँ हैं वो लगातार हम लोग का धरातल पर चल रही हैं। बाकायदा हर एक ज़िले में संगठन का विस्तार भी हो रहा है हमारे, और जनता हमसे जुड़ भी रही है, और उम्मीद करते हैं कि बदलाव होगा। अच्छा, अभी आपकी सभाएं सिर्फ पंचायत लेवल पे चल रही है, हालांकि अभी गांडे में होनी है, लेकिन अभी पंचायत लेवल पे चल रही है, उस तरह की भव्य सभाएं नहीं हो रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है? आप लोग क्या संगठन विस्तार पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर क्या इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है आई कॉन्टैक्ट। देखिए सभा होती है, उसमें मान के चलिए 20,000 लोग हैं, 20,000 लोग जैसे कि बहुत हो सके, बहुत सारे लोग सुनने के लिए आते हों, बहुत सारे लोग देखने भी आते हैं कि भाई बच्चा दिखता कैसा है, वही बच्चा ही मानते हैं बड़े बूढ़े लोग। तो इसलिए अब आई कांटेक्ट यानी नुक्कड़ सभा, कि उनसे हम आई कांटेक्ट होंगे, उनसे एक एक व्यक्ति से जब आई कांटेक्ट बनेगा, जब उसी सभा में, छोटी सभा में, तो उसमें एक प्रभाव बनता है। तो हम लोग अब बड़ी सभाओं को विराम करके, या फिर बड़ी सभाएं जो होंगी वो प्रत्येक 15 दिन में होंगी, या तो प्रत्येक संडे को होंगी, बाकी जो दिन होगा वो हमारा नुक्कड़ सभा होगा। यानी छोटी छोटी सभाओं में हम लोग तब्दील किए हैं, और बदलाव संकल्प सभा को अब हम लोग जन आशीर्वाद जनसभा में तब्दील किए हैं, और जनता के बीच जाएंगे, और बहुत कम समय रहेगा और बहुत कम लोग रहेंगे, कोई मतलब नहीं, लेकिन एक एक व्यक्ति तक हमारा मैसेज, और हम फिजिकली एक एक व्यक्ति तक प्रस्तुत होना चाहेंगे। मतलब आप लोगों से जुड़ने का कार्य भी कर रहे हैं। अच्छा, और एक अभी चुनावी मुद्दों पे बहुत बात हो चुकी है, अब बात करते हैं, अगर आप जैसे कि आपको वो मिल गया जो आप चाहते हैं, उस पद पे आप चले गए, तो आप भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा जो अभी लगाया गया है कैंप हर जगह, उसमें मजदूरों का या फिर गरीबों का बहुत ज़्यादा समस्या आ रहा है कि उन लोगों का जो आवास के लिए जो था योजना, उनको उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो उनसे पैसा मांगते हैं और वो पैसा देने में असक्षम होते हैं। तो आप इस तरह भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि एक तो ऑलरेडी चेन बना हुआ है, आप अगर चले भी गए उस पद पे तो वो चेन फिर भी वैसे ही रहेगा, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए सबसे पहली बात, सही बात है, मैं अध्ययन कर रहा था, खासकर चूंकि कंपनी का मुद्दा बार बार आता है तो वहाँ पे मैं अध्ययन कर रहा था। कहीं ना कहीं उसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स उत्तरदायित्व हैं, और उनके साथ साथ जो कॉर्पोरेट जगत है। तो अगर मेरा मानना है, चूंकि अब BDO CO की बात अगर करते हैं तो आपको शासन और प्रशासन को जोड़ना होगा। अगर शासन में बैठे लोग ठीक से काम करेंगे तो मुझे लगता है प्रशासन में बैठे लोग भी उनसे प्रेरित होंगे, और शासन में बैठे लोग अगर प्रशासन में बैठे लोगों को हमेशा क्लास देंगे और हमेशा एक अच्छा मैसेज देंगे, उनसे बैठाकर बातचीत होंगी, तो मुझे लगता है शासन में बैठे लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा अनुभव प्रशासन में बैठे लोगों के साथ होता है। लेकिन चूंकि वो भी देख रहे हैं कि ये जब लूट रहा है तो हम काहे पीछे हटें, तो जब एक ईमानदार व्यक्ति जब नेतृत्व करेगा तो बाकी लोगों में अगर दाग भी है तो वो कहीं ना कहीं चाहेगा कि यार जब हम भी एक मानव जीवन लिए हैं, हम पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, तो काहे इस तरह का न्याय करें। लेकिन जब नेतृत्व करने वाला ही अगर उसमें गाइडलाइन नहीं होगा, उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा, तो फिर बाकी लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे उनमें एक क्राइटेरिया होगा जो उसे फुलफिल करना होगा। और बाकायदा हमने तो ये भी कहा है कि हम लोग का जो पेमेंट होगा उसको भी हम लोग बाकायदा कोर्ट एफिडेविट के साथ इस बात का स्टेटमेंट देंगे कि ये हमारा जो निजी
जो पेमेंट आएगा वो भी जनता के हित के लिए जाएगा। चलिए, जेबी कैसे जैसी अपनी सोच सामने ला रही है, सोच जैसे सामने रख रही है, अभी जयराम जी वैसे भी कहते रहते हैं कि अब ये एक विचारधारा बन गए हैं, एक अब ये शरीर नहीं रह गया, विचारधारा बन गया है काफी लोगों का। अब जैसे संदेश ही देते हैं लोग वैसे संदेश लेते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो अच्छी सोच है वही लोगों तक पहुंचे और लोग इनको वैसे ही देखें जैसे ये उनके बारे में सोच करके चल रहे हैं।